अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके पास हम मैट्रिक के यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इन न्यूमेरिकल्स में आपके पास ज़्यादा फोकस है वो चार्जेस पर किया जाएगा और विद द हेल्प ऑफ चार्जेस और कूलम्स लॉ यहाँ पे डिस्कस होगा। और उसके साथ आपके पास यहाँ पर कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस के बिहाफ पर आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके न्यूमेरिकल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो यहाँ पर न्यूमेरिकल डिस्कस किया जा रहा है वो बिल्कुल ही आपके पास सिंपल है और कॉमन सेंस की पर आपके पास जो है वो ये डिपेंड करता है। वो कहते हैं द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। वो कहता है कि बताएं कितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज, हाउ मैनी कितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज लिए जाएं कि वो किसके इक्वल हो जाएं, 100 माइक्रोकूलम के। यानी कि एक 100 माइक्रोकूलम एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा गया, यू कैन से अ कप, एक कप है जिसके अंदर आपके पास जो है वो 100 माइक्रोकूलम चार्ज आ सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि बताएं कितने चार्ज उसमें आएंगे, कितने नंबर ऑफ 1 2 3 4 कितने नंबर ऑफ चार्ज उसके अंदर आ सकते हैं। अज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और वो कह रहे हैं कि सपोज कर लें कि एक चार्ज जो नेगेटिवली उस जार में या उस कप में रखा जाएगा जिसमें आपके पास 100 माइक्रोकूलम चार्ज मौजूद हैं ओवरऑल, तो उनमें से एक जो चार्ज पार्टिकल है वो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का एक नेगेटिव चार्ज है। तो बताएं इस तरह के कितने चार्ज होंगे जो कि मिलकर आपके पास 100 माइक्रोकूलम बनाएंगे। तो ये कुछ आपके पास इस न्यूमेरिकल का बैकग्राउंड था। तो यहां से फिल्टर आउट करते हैं अपना डेटा और उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा गिवन है पहले हम उसे फिल्टर आउट कर लेते हैं। 13.1 था आपके पास न्यूमेरिकल है और आपके पास जो यहाँ पर डेटा गिवन है वो डेटा आपके पास जो है वो कह रहा है कि 100 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज है। यानी कि एक जार है उसके अंदर आपके पास जो ओवरऑल जो चार्जेस हैं, लेट्स सपोज जार की एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक टोटल बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके पास टोटल कितने चार्जेस हैं। वो कहते हैं कि 100 माइक्रोकूलम का टोटल चार्ज है। उसमें से एक जो पार्टिकल है वो आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ का है। तो बताता है कि इस तरह के कितने पार्टिकल्स इसमें होंगे तो ये आपके पास 100 माइक्रोकूलम चार्ज बनेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टोटल चार्ज है इसको हम कह देते हैं टोटल चार्ज, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल क्यू से, विच इज 100 माइक्रोकूलम। और आपको पता है कि माइक्रो जो है वो 10⁻⁶ के इक्वल होता है। ये +2 है और ये आपके पास हो जाएगा 10⁻⁴ कूलम। तो आफ्टर दैट आपके पास वो कहता है कि जो उनमें से एक चार्ज है यानी कि वन चार्ज, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल भी पॉसिबल है तो यहाँ पे इसको हम जस्ट कह लेते हैं कि ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको नेगेटिव से ही इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, सिंगल चार्ज या आपके पास इसको हम नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ई से, जो कि आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साइन हम नेगेटिव यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ चार्जेस यानी कि काउंटिंग में कभी भी आपके पास जो है वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ में नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो फाइंड आउट हमने यहाँ से करना है नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस इसको हम n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल है और जैसे कि आप जानते हैं कि एक चार्ज आपके पास जो है 1.6 इंटू 10⁻⁹ है और टोटल जो है वो 10⁻⁴ है। तो कितने नंबर ऑफ चार्जेस वहां पे एग्जिस्ट करेंगे, इसके लिए आपके पास यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगी वो जस्ट कुछ इस तरह से है कि जैसे आप अपनी डेली लाइफ के अंदर भी करते हैं कि जस्ट लाइक आपके पास जो है वो 240 के आपको जो है वो एग्स मिले हैं तो और एक एग जो है वो आपके पास 12 रुपये का है, तो आपके पास ओवरऑल कितने एग्स आ जाएंगे, वो आपके पास कितने हैं, वो कहता है 20 एग्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, यानी कि 240 के आपके पास टोटल उसकी एक्सपेंस है और 12 जो है वो सिंगल एग की एक्सपेंस है। तो डिवाइड करके आपको पता लग जाएगा कि टोटल आपके पास कितने एग्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल लॉजिक है और बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं वो डिपेंड करेंगे कि टोटल कितना चार्ज है
और टोटल चार्ज के ऊपर आप एक चार्ज जो है वो कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो एग्जैक्टली इसकी जो फिगर है वो हमारे पास रिसीव हो जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल काफ़ी रिलेटेबल है, इससे अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। टोटल डिवाइडेड बाय द सिंगल अमाउंट, तो डिवाइड करके पता लग जाएगा कि आपके पास कैलकुलेशन या नंबर ऑफ अमाउंट्स जो है वो, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एग्स आपके पास कितने हैं। आफ्टर दैट -19 है, तो ऊपर -4 ऑलरेडी है, नीचे वाला 19 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +19, और जो यहाँ पे रेशियो है वो 1 ओवर क्या है 1.6 है। इसको हम 1 डिवाइडेड बाय 1.6 अगर करते हैं तो आपके पास आता है 0.625 इंटू -4 + 9 19 सॉरी, तो n की वैल्यू आपके पास क्या बन जाती है 0.625 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगी, ये आपके पास 15। ठीक है, राउंड फिगर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁴, चूंकि लेफ्ट साइड से पॉइंट आया तो 1 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 14, और इसका यूनिट कोई भी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, काउंटिंग्स की जो कोई भी यूनिट नहीं होता। ठीक है, 1 2 3 4 जस्ट यही आपके पास इसकी जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसके साथ इसका कोई भी यूनिट आपके पास नहीं होता। ठीक है, ये जस्ट आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो कि आपके पास 10 माइक्रोकूलम का गिवन है, और सेकंड चार्ज Q2 जो कि आपके पास 5 माइक्रोकूलम का है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर, और दोनों चार्जेस जो हैं वो 150 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स, अब हमने यहाँ से फोर्स फाइंड आउट करनी है बिटवीन देम, एंड फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और बताएं कि उन चार्जेस के बीच में फोर्स जो होगी वो किस नेचर की होगी। अब चूंकि हम ऐसे जो सेकंड पार्ट है आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, चूंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं दोनों जो है वो प्लस आपके पास 10 माइक्रोकूलम, और आपके पास Q2 भी जो है वो +5 माइक्रोकूलम का है, तो दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव हैं, और डेफिनेटली सेम चार्जेस लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो दैट्स वाई आपके पास यहाँ पर हम सेकंड पार्ट जो इसका क्वेश्चन है उसका तो आंसर हम यहाँ पे ही कर देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिपल्जन। ठीक है, जो आपके पास फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, तो सेकेंडली जो यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन गिवन है कि हमने फोर्स कैलकुलेट करने की, फोर्स होगी कितनी, वो आपके पास जो है वो हम बाय यूजिंग द कूलम्स फार्मूला आपके पास यहाँ पर इंप्लीमेंट करके उसको कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो डेटा गिवन है, दो चार्जेस गिवन है और आपके पास उनके बीच में डिस्टेंस उसका गिवन है। तो डेटा आपके पास जो है वो फिल्टर आउट कर लेते हैं हम। तो डेटा फिल्टर आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर है आपके पास 13.2, और सेकेंडली आपके पास जो यहाँ पे डेटा गिवन है, अगर हम डेटा की बात कर लें तो डेटा आपके पास जो है वो है चार्जेस गिवन है, और चार्जेस में जो है वो आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक चार्ज गिवन है वो चार्ज Q1 है। Q1 आपके पास जो है जो गिवन है वो है 10 माइक्रोकूलम का, और सेकेंड चार्ज आपके पास जो है वो जो गिवन है वो है आपके पास Q2 जिससे उसने कहा है, और वो आपके पास है 5 माइक्रोकूलम का। दोनों माइक्रो के साथ गिवन है, तो आपको पता है माइक्रो जो है वो 10⁻⁻6 होता है, तो हम इसके साथ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, -6 और +1 आपके पास हो जाएगा 10⁻⁻5 कूलम। और सेकेंडली इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या गिवन है, हम वो भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि डिस्टेंस d से रिप्रेजेंट किया गया है कूलम्स लॉ में, सो दैट्स यहाँ पे हम इसको d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो है आपके पास 150 सेंटीमीटर्स। तो 150 को आप जो है वो 100 पे डिवाइड कर लें, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1.5 मीटर्स। ओके, यहां से हमने फाइंड आउट जो करना है, फाइंड आउट करने वाली टर्म आपके पास जो है वो है फोर्स, यानी कि कूलम फोर्स के बारे में वो आपसे जो है वो डिमांड कर रहा है कि बताएं कि कूलम फोर्स कितनी होगी। और डेफिनेटली इस चैप्टर के अंदर हमने जो है कूलम्स लॉ को स्टडी किया है। कूलम्स लॉ के कॉन्सेप्ट जो है वो आगे पास गिवन है इस चैप्टर में, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या है कि फोर्स जो है वो इक्वल होती है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, प्रोडक्ट ऑफ द बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे चूंकि आर की जगह हम इसको क्या ले लेते हैं, डी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस डी ही है। डजेंट मैटर कि कहीं पे अगर आपके पास आर लिखा हुआ है तो आप आर भी यूज कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप डी ही यूज करें।
तो k की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है जो कि 9 इंटू 10⁻⁻9 है। और सेकेंडली आपके पास चार्जेस गिवन है, Q1 आपके पास क्या गिवन है, सॉरी ये Q2 है, Q1 आपके पास कितना गिवन है 10⁻⁻5 और Q2 आपके पास कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, सेकेंडली डिवाइड किया जा रहा है डिस्टेंस के स्क्वायर पर, तो ये आ जाएगा 1.5 स्क्वायर। हम जो वैल्यूज हैं जो विदाउट 10 वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 आपके पास आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 -5 -6। तो मैं लिख लेता हूं 10⁻9 -5 -6 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 2.25। इसको हम कर लेते हैं 1.5 का जो स्क्वायर है वो आपके पास है 2.25। तो मैं लिख लेता हूं 2.25। ओके, तो फोर्स आपके पास क्या बन जाएगी 45 इंटू 10⁻9 में से 5 माइनस करें तो आपके पास 4 बचता है, और 4 में से आपके पास जो है वो -6 करें तो आपके पास कितना बचता है -2 आपके पास जो होगा वो इसका आंसर आएगा। इसको देख लें इस तरह से 9 -5 -6 आपके पास कितना बचता है -2 और डिवाइडेड बाय आपके पास है 2.25। ओके, नेक्स्ट जो है अब हम क्या करते हैं 45 को 2.25 पे डिवाइड कर लेते हैं और देखते हैं आपके पास आंसर क्या आता है। तो 45 डिवाइड बाय 2.25 तो ये आपके पास कितना बन रहा है 20 इंटू 10⁻⁻2। चूंकि माइनस में है पावर तो आगे पास पॉइंट इसके बाद यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है 0 के बाद, तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर जाएगा क्योंकि पावर माइनस में है। तो 1 2 तो फोर्स आपके पास आ जाएगी 0.2 न्यूटन 0.2 न्यूटन। और यहां पे हम लिख देते हैं एज चार्जेस आर ऑफ पॉजिटिव सो द फोर्स विल बी रिपल्सिव। ओके, तो ये छोटी सी स्टेटमेंट आपने लास्ट में ऐड कर लेनी है जिससे आइडिया हो जाएगा कि आप जो चार्ज जो गिवन है उनके बीच में जो फोर्स है, चूंकि दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्ज हैं, सो दैट्स वाई आपके पास उन दोनों के बीच में फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी। तो बेसिक सा न्यूमेरिकल था आपके पास, खास इसके अंदर जो है वो कम्प्लेक्स वैल्यूज या कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं है। तो सिंपल हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करके आपके पास चार्जेस की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि आपके पास 9 इंटू 10⁻9 होती है, और सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म किए। हमेशा कैलकुलेशन करते हुए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आप पहले जो विदाउट जो आपके पास 10 के मल्टीपल्स के अलावा वैल्यूज होती हैं पहले उनको सोल्व कर लिया करें। जैसे यहाँ पे मैंने 9 को 5 से मल्टीप्लाई करके 45 लिख लिया और बाकी जो 10 के मल्टीपल्स थे उनको मैंने अलग सोल्व कर लिया। ठीक है, तो इन अप्रोचेस को आपने साथ साथ जो है वो ग्रैब करना है और साथ साथ आपने इनको अंडरस्टैंड भी करना है कि ताकि आपकी कैलकुलेशन में गलती के चांसेस कम से कम हो। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आगे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड न्यूमेरिकल जो आपके पास इस एक्सरसाइज का है, कहता है अ फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस। आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस का मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस ऑफ सेम नेचर है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, 100% सेम नेचर को है वो हम आइडेंटिकल का वर्ड यूज करते हैं। उनके बीच में वो कह रहा था फोर्स ऑफ रिपल्जन, तो 0.8 न्यूटन। न्यूटन से आपको पता चल जाना चाहिए है कि ये फोर्स गिवन है। ठीक है, तो फोर्स की बात की जा रही है व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। ठीक, अब जब आपके पास उनके बीच में डिस्टेंस कितना है 0.1 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, तो बताएं दोनों चार्ज के ऊपर वैल्यू क्या है। चूंकि दोनों चार्ज जो है वो सेम नेचर के हैं और सेम चार्ज दोनों पर, उन दोनों के बीच में फोर्स गिवन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास गिवन है, तो दोनों चार्जेस को जो है वो आप Q1 और Q2 को सेपरेट सेपरेट कंसीडर करने के बजाय उनको आप जस्ट Q ही कंसीडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके अंदर से आपके पास डेटा वो फिल्टर आउट करते हैं। यहाँ पर जो डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास गिवन है वो तो आपके पास गिवन है फर्स्ट, सबसे पहले फोर्स गिवन है। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर आपके पास है 13.3 और यहाँ पर आपके पास जो डेटा गिवन है उसमें सबसे पहले तो आपके पास आ जाती है फोर्स और वो है आपके पास 0.8 न्यूटन। आफ्टर दैट उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास हम d से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो उसने गिवन किया 0.1 मीटर्स। तो जस्ट यहाँ से हमने जो फाइंड आउट करने वाली टर्म है वो आपके पास है चार्जेस। क्या आपके पास चार्जेस जो है वो क्या होंगे। तो चार्जेस को आगे पास जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है Q1 Q2।
दोनों सेम है, इस वजह से हम दोनों को सेम इक्वल टू रख लिया मैंने। ओके, आफ्टर दैट मैं इनको कह देता हूँ कि हम जस्ट क्यू ही कंसीडर कर लेते हैं। एज वी नो दैट कि आपके पास जो सिचुएशंस हैं वो कुछ ऐसे हैं कि आपके पास फोर्स इज इक्वल टू फार्मूला जो कूलम्स लॉ का है, Q1 Q2 ओवर डी स्केयर भी आप लिख सकते हैं, आर स्केयर भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू। हमने यहाँ से चार्जेस की जो नेचर है वो सेम कर दी है कि आपके पास के इज इक्वल टू Q1 Q2, आपके पास जस्ट Q ही कंसीडर होंगे दोनों, ठीक है। जो कि आपके पास क्या बन जाएंगे, F इज इक्वल टू के, ये आ जाएगा Q स्क्वेयर ओवर डी स्क्वेयर। आफ्टर दैट हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं। डी स्केयर डिवाइड है एफ के साथ, यानी कि फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, के मल्टीप्लाई यहाँ पर आके के क्या हो गया, डिवाइड। तो आपके पास क्यू स्केयर आपके पास इन टर्म्स इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास क्यू स्केयर इज इक्वल टू बन जाएगा एफ डी स्केयर ओवर के। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। फोर्स आपके पास 0.8 गिवन है, डी आपके पास जो है वो 0.1 है और उसका स्क्वायर। के की वैल्यू आपको पता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो आपके पास 9 इंटू 10⁻9 ही होती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास 0.01 का स्क्वायर जो है वो 0.001 हो जाता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सॉरी, मल्टीप्लाई 0.01 सॉरी 1, तो ये आपके पास 0.01 हो जाता है। और 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 इंटू 10⁻+9, ऊपर आके क्या कर लेता हूं मैं, -9, और नीचे आपके पास 9 एज इट इज है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 0.01 को 0.8 से मल्टीप्लाई 0.8, तो आपके पास क्या आता है 8 इंटू 10⁻³ और ऑलरेडी 10⁻⁻9 मौजूद है और नीचे हमारे पास 9 है। ओके, अब 8 को 9 पर डिवाइड कर लेते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 9, तो क्यू स्क्वायर आपके पास आ रहा है 0.888 इंटू 10⁻³ और -10 आपके पास हो जाता है -12, ठीक है। तो अभी हमने बोथ साइड पे इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका बोथ साइड पर, 0.888 इंटू 10⁻⁻12, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे बन जाती है कि आपके पास ये वैल्यू कुछ ऐसे बन जाएगी कि Q इज इक्वल टू, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 10⁻⁻12 से, ठीक है। ये आपके पास थ्रू आउट वही वाली वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। मैंने इसी को ही 0.888 को 10⁻12 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और अब हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, जो हमारा आंसर है, जो कि क्या बनता है 9.428 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि चार्जेस है उसका यूनिट क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो आपके पास क्यू चार्ज है वो क्या आ गया है 9.428, और चूंकि दोनों चार्जेस जो हैं आपके पास जो है वो Q1 और Q2 दोनों सेम है, सो दैट्स वाई 9.428 इंटू 10⁻⁻7 Q1 होगा, और Q2 भी आपके पास 9.428 इंटू 10⁻⁻7 ही होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं, और कैलकुलेशंस को आपने ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपके पास ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली की कैसे जा रही हैं, ठीक है। इनका आप ख्याल रखेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो एग्जैक्टली आपके साथ बुक के साथ 100% तो नहीं, लेकिन 99 पॉइंट समथिंग आपके पास जो है ये मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, वो कहता है टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, के दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इट मींस कि दोनों जो हैं वो सेम टाइप के चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। कहता है व्हेन द चार्जेस फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस, बताएं उन दोनों सेम, यानी कि चार्जेस सेम ही हैं, उनके अंदर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। उन्हीं दोनों सेम चार्जेस को आप यूज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बताएं फोर्स कितनी होगी अगर वही चार्जेस 5 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर के फासले पर रख दिए जाएं, ठीक है। पहले तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उनको रखा तो उनके बीच में फोर्स 0.1 न्यूटन थी। अब वो कह रहा है कि अब आप उनका डिस्टेंस कम करके 5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर कर दें,
ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर कर देने के बाद वो कह रहा है कि बताएं उनके बीच में फोर्स आपके पास कितनी होगी। तो यहाँ पर जस्ट आपके पास चूंकि चार्जेस का जो है रोल बीच में डायरेक्टली नहीं है, सो दैट्स वाई ये कुछ कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, और अक्सर बच्चे जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको एग्जैक्टली करना कैसे है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो सबसे ईजी वे है और जो सबसे शॉर्ट वे है वो आपके पास कुछ ऐसे है कि हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में आपके पास हम जो फोर्स हमें गिवन है उसको हम F1 का नाम दे देते हैं। वो आपके पास है 0.1 न्यूटन, ठीक है। और उसकी ड्यूरिंग आपके पास जो डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे देता हूं D1। वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05 मीटर्स। और सेकंड केस भी उसने आपके पास डिस्टेंस ही गिवन किया है जो कि D2 हम कंसीडर कर लेंगे, जो कि 2 सेंटीमीटर है, विच विल बी लाइक 2 डिवाइडेड बाय 100, 0.02 मीटर्स। अब यहां से हमने फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट वो कह रहा है कि बताएं जब आपने इन दोनों चार्जेस को 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा तो आपके पास फोर्स कितनी होगी, यानी कि सेकंड केस की फोर्स F2 आपसे पूछी जा रही है। ओके, तो फॉर्मूला आपके पास बोथ केसेस में ये होगा कि F1 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर D1 स्क्वायर F1 के लिए, ठीक है। जबकि सेकंड केस में आपके पास क्या है, F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर D2 स्क्वायर, सॉरी D2 स्क्वायर है, D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर। अब ये वाला फैक्टर तो कॉमन है दोनों में क्योंकि चार्जेस सेम है, ठीक है। तो D1 स्क्वायर मल्टीप्लाई है डिवाइड है F1 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहां पर क्या बच गया, Q1 Q2, और यहां पर भी आपके पास क्या हो जाएगा F2 D2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 और Q2। अब ये दोनों फैक्टर सेम है, इनको कंपेयर कर लो तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, F1 D1 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों टर्म्स क्या हो गई हैं, सेम है, तो आपके पास ये टर्म्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो F2 D2 स्क्वायर। अब सिंपल आपने यहां से क्या फाइंड आउट करना है, F2 फाइंड आउट करना है। तो F2 आपके पास फाइंड आउट करें तो D2 स्क्वायर मल्टीप्लाई इसके साथ यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से, फाइन। अब वैल्यूज पुट कर ले, यहां पर फोर्स आपके पास कितनी गिवन है, 0.1 न्यूटन, ठीक है। 0.1 मल्टीप्लाई बाय D1 कितना है, 0.05, इसका आ जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नीचे D2 क्या है, 0.02, और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ पे वाइंड अप कर लें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आपके पास F2 एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, 0.05 है, ये आपके पास है 2.5 इंटू 10 इस पर -3, 2.5 इंटू 10 इस पर -3 है। तो ये आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इंटू 10 इस पर -3, नीचे है 0.02 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो आपके पास ये क्या बनता है, 4 इंटू 10 इस पर -4। अब इसको कंप्लीट को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमारी अप्रोच ये होती है कि जो मल्टीपल्स ऑफ 10 है उनको सेपरेट सॉल्व करें। हम करते क्या है कि 0.1 को 2.5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ रहा है, 0.25, 0.25, नीचे आपके पास 4 एज इट इज रहने दें, ऊपर आपके पास 10 रेज़ टू पावर -3 है, -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। तो अब आप 0.25 को 4 पर क्या कर लें, डिवाइडेड बाय 4, 0.0625। तो आपके पास आ गई F2 कितना आ गई, 0.625, -3 है +4 है, पावर एड अप हो जाएंगी तो 10 बच जाएगा जस्ट, क्योंकि +4 -3 क्या आ जाता है, 1, तो 10 रेज़ पावर 1 यानी कि 10 बच गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.25 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमने वो फोर्स हमने फाइंड आउट की है जो कि आपके पास सेकंड केस के लिए जब आपने उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से कम करके क्या कर दिया था, 2 सेंटीमीटर कर दिया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो ये कैलकुलेशन आपके पास परफॉर्म होंगी। इसके अंदर हमने कंपेयर किया है चूंकि चार्जेस बोथ केसेस में आपके पास सेम है, ठीक है। तो सेम होने की वजह से इनको हमने काउंटेबल नहीं किया चार्जेस को, और उनको कंपेयर इक्वेशन कंपेयर करके आपके पास ये इक्वेशन बनाई हमने, और इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, और F2 आपके पास यहाँ से 6.25 न्यूटन कैलकुलेट हो गया। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है में से कि यहाँ पे 0.0625 है, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, तो मल्टीपल ऑफ 10 आपके पास हो जाएगा 0.625 न्यूटन, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज,
एग्जैक्टली ठीक है, तो 0.0625 आया था इन इसको डिवाइड करके। ओके, तो ये आप काइंडली इसको करेक्ट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपकी इस एक्सरसाइज का, उसमें वो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10⁻⁴ वोल्ट है। इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, एक चार्ज है जो कि इस पॉइंट पर जहां पर आपके पास जो है वो 10⁻⁴ पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से एक चार्ज लेकर आया गया है जो कि 100 माइक्रोकूलम का है। वट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट, तो बताएं कि उस चार्ज को ब्रिंग करने में इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर आपको कितनी जो एनर्जी यानी कि कितना वर्क आपको करना पड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन अगर हम इसको थोड़ा सा क्लोजली अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो बात आपके पास कुछ ऐसे हो रही है। प्रॉब्लम नंबर आपके पास है ये 13.5 13.5 आपके पास जो है ये प्रॉब्लम है। और इसमें आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा गिवन है उस डेटा के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस को आपके पास कैपिटल वी से रिप्रेजेंट आपके पास किया जाता है, और कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करने के बाद एक्चुअली आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो आपके पास है 10⁻⁴ वोल्ट। और इसके साथ आपके पास जो चार्ज गिवन है, जो चार्ज आपके पास यूज किया जा रहा है उसको कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके पास 100 माइक्रोकूलम का है। अच्छा, जरा मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास कुछ ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपके पास मौजूद है, स्प्रेड हुई हुई है। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पॉइंट की वो बात कर रहा है जहां पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻⁴ वोल्ट का है, ठीक है। और एक चार्ज क्यू चार्ज है वो आपके पास इन्फिनिटी से लेकर आया जा रहा है, ठीक है। उस पॉइंट पर उस चार्ज को लेकर आया जा रहा है, और वो कहता है कि इस चार्ज को यहां से इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए आपने कितना वर्क डन किया ये आपने कैलकुलेट करना है। ये इसका एक्चुअली सिनेरियो है, ठीक है। तो यहां से हमने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करने में वो कहता है कि वर्क डन को कैलकुलेट करके दें कि आपके पास जो है कितना वर्क डन हुआ है इस सिनेरियो में। तो इजी सीन है आपके पास कि आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपके पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। पर यूनिट चार्ज आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज के एक चार्ज पे आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन ब्रिंगिंग इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहां से आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। सो यहाँ पर आपके पास वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट अगर हम करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 10⁻⁴ वोल्ट है। माइक्रोकूलम इट मींस कि 100 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा -6 + 2 -6 -4 कूलम आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो प्लस 10⁻⁴ आ जाएगा, जबकि क्यू चार्ज है वो आपके पास बना है 10⁻⁴ कूलम। तो इन केस आपके पास पावर सम अप हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क डन हो जाएगा 10⁻�0, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, तो वर्क डन विल बी 1 जाउल्स, ठीक है। सिंपल आपके पास जो है वर्क डन अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन आपके पास 1 जाउल्स का हो जाएगा कि अगर आप 100 माइक्रोकूलम का चार्ज इन्फिनिटी से एक ऐसे पॉइंट पर लेकर आए जहां पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 10⁻⁴ वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल केस था। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास जो नेक्स्ट सिचुएशन है, इस नेक्स्ट सिचुएशन में आपके पास दो पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है। कहता है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। एक चार्ज है 2 कूलम का, उसे एक ऐसे पॉइंट पर शिफ्ट किया जा रहा है जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का, टू अ पॉइंट एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट फ्रॉम अ पॉइंट 100 वोल्ट के पॉइंट से आपके पास 50 वोल्ट के पॉइंट पर शिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की बात हो रही है। वट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, तो बताएं कि आपके पास टोटल उस ड्यूरिंग जब हाई पोटेंशियल से चार्ज लो पोटेंशियल पर आया है तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज की है।
हाई पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है कि ये 100 वोल्ट्स का है, लो पोटेंशियल आपके पास 50 वोल्ट का है। और हमेशा आपके पास जब भी ये सिनेरियो डिस्कस किया जाता है कि जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आता है तो हमेशा वो एनर्जी रिलीज करता है। ये कुछ ऐसी ही एग्जांपल है कि अगर आप एक पहाड़ पर चढ़े, एक माउंटेन पर अगर आप क्या नाम है हाइकिंग कर रहे हैं, तो अगर आप लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोअर पॉइंट से अपर पॉइंट पे जा रहे हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर आएंगे, मीन टू से फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन यू आर गोइंग टू जस्ट गोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन, तो आपके पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आते हुए आपको एनर्जी कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। बल्कि अगर आप ऊपर से खुदा ना खास्ता अगर आपका पाँव फिसल जाता है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप माउंटेन के टॉप से अगर आप फेंकते हैं तो विदाउट एनी हार्ड वर्क वो ऑटोमेटिकली लोअर पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है कि वो जब लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट पर शिफ्ट किया गया है तो बताएं उसने कितनी एनर्जी को रिलीज किया है आपके पास। तो यहां से आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डेटा सॉर्ट आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो डेटा में आपके पास जो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, प्रॉब्लम है आपके पास 13.6, इसमें आपके पास जो गिवन डेटा है उसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो गिवन है चार्ज। जो चार्ज आपके पास मूव करवाया जा रहा है वो है 2 कूलम का पॉजिटिव। आफ्टर दैट आपके पास फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है V1 वो आपके पास 100 वोल्ट का है, जबकि सेकंड आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस जो V2 लोअर पॉइंट का है वो आपके पास है 50 वोल्ट का। और इन दिस सिचुएशन आपके पास वो फाइंड आउट करने का कह रहा है कि मुझे बताएं एनर्जी कितनी रिलीज होगी। यानी कि इन सेंस आपके पास वर्क को ही हमने कैलकुलेट करना है कि वर्क आपके पास जो है वो कितना आपके पास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा आपके पास। तो एज वी नो दैट यहाँ पे आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसे बन जाएगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे आपके पास चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। सो दैट्स वाई आपके पास जो है यहाँ पर इसको डिस्कस किया जाएगा चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो यहां पर आपके पास वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? वर्क विल बी इक्वल टू डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय Q। तो डेल्टा V मीन टू से आपके पास हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय Q। तो V1 आपके पास कितना है? 100 माइनस 50 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय Q। हाँ, बल्कि हम Q की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। तो 100 में से 50 निकाल लें तो आपके पास आ जाएंगे 50 मल्टीप्लाई बाय चार्ज आपके पास 2 है, तो वर्क डन विल बी 100 जाउल्स, या जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपके पास 100 जाउल्स की एनर्जी रिलीज होगी। इन दिस केस अगर आपके पास चार्ज को हाई पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट से लो पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट तक भेजा जाए और आपके पास चार्ज जो है वो 2 कूलम का यूज किया जाए, तो इन दिस सेंस आपके पास जो एनर्जी रिलीज करेगा वो चार्ज वो आपके पास 100 जाउल्स की एनर्जी होगी। बिल्कुल सिंपल था, कोई इसके अंदर आगे पास कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कहता है कि अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी। कि आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि 0.06 कूलम चार्ज अपने अंदर स्टोर करता है जब उसको 9 वोल्ट की बैटरी के साथ चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, और सिंपल हमने यहाँ पर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है और आपके पास चार्जेस गिवन है और वोल्ट गिवन है जो कि आप उस कैपेसिटर को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन केस आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास डेटा गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो प्रॉब्लम आपके पास है ये 13.7। ओके, और 13.7 आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू इट आपके पास यहाँ पर आपके पास जो डेटा गिवन है, डेटा में सबसे पहले तो आपके पास चार्ज गिवन है कि उसने चार्ज कितना स्टोर किया। चार्ज उसने स्टोर किया है 0.06 कूलम का। इसके बाद आपने उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया वो कितना है? वो है आपके पास कितना है? 9 वोल्ट, 9 वोल्ट का। और यहाँ से आपने जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट आप यहाँ से करने जा रहे हैं इसके कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कैपिटल C से स्टोर किया जाता है, सॉरी शो किया जाता है। और कैपेसिटेंस आपके पास एक ऐसी टर्म है जो कि कैपेसिटर की एबिलिटी टू स्टोर अ चार्ज, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसके बारे में आपको ये बताते हैं। तो सिंपल हम एज वी नो दैट कि जो आपके पास कैपेसिटेंस वाला टॉपिक है
जिसमें आपके पास Q इज इक्वल टू सी वी, एक छोटी सी इक्वेशन आपके पास, और अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन हमारे पास जो यहाँ पर C की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो V मल्टीप्लाई है Q के साथ क्या हो जाएगा, आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q आपके पास जो है वो है 0.06, और वोल्ट आपके पास जो है वो 9 प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आपके पास जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट होती है वो आपके पास कितनी होगी, 0.06 डिवाइडेड बाय 9। तो आपके पास आ रहा है 6.67 इंटू 10⁻³ यानी कि राउंड फिगर कर लेंगे, ये कुछ इस तरह से है 6.666 इंटू 10⁻³ फैरेड, ठीक है। और यहां से इसे राउंड फिगर करेंगे तो यह बन जाएगा 6.6, ये वाला 6 इसको क्या बना देगा, 7 बना देगा, तो 6.67 इंटू 10⁻³ फैरेड सिंपल आपके पास जो है इसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। ओके, कि आपके पास जो है ये कैपेसिटर जो है वो 6.67 इंटू 10⁻³ फैरेड के जो आपके पास कैपेसिटी रखता है कि ये चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा एक न्यूमेरिकल था आपके पास, जिसमें हमने जो है वो Q इज इक्वल टू सी वी के फॉर्मूले को यूज करके आपके पास हमने कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया। अब सेकंड जो इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। वो कहता है कि अ कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटर है, उसके अंदर जो चार्ज स्टोर हुए हैं वो 0.03 कूलम्स के, व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी, कि अगर उसको चार्ज किया गया है कितने वोल्ट से, 6 वोल्ट से, हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड टू इट फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो वो कह रहे बताएं कि अगर 2 कूलम का चार्ज आपने स्टोर करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपने एक रिलेशन पढ़ा था हमने इसी टॉपिक में ही कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा चार्ज भी उतना ही स्ट्रॉन्ग उस पर स्टोर होगा। सो दैट्स वाई आपके पास जब 9 वोल्ट आपके पास 6 वोल्ट जब पोटेंशियल प्रोवाइड किया गया तो 0.03 कूलम चार्ज स्टोर हुए। अब वो कह रहा है कि बताएं कि 0.03 कूलम के बजाय अगर 2 कूलम चार्ज आपने स्टोर करना है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा आपको। डेफिनेटली चार्ज ज्यादा हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात इन दोनों में सेम रहने वाली है, वो ये है कि कैपेसिटर चूंकि आपके पास सेम नेचर का ही है तो कैपेसिटेंस तो उसकी जो होगी वो सेम ही रहेगी, ठीक है। कैपेसिटेंस आपके पास चेंज नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल आपके पास है ये 13.8, और आपके पास जो डेटा है यहाँ पर गिवन, पहला केस जो है जो Q1 चार्ज गिवन है वो है 0.03 कूलम का, और उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो है 6 वोल्ट का। सेकंड केस के अंदर आपके पास जो चार्ज है Q2 वो आपके पास इंक्रीज कर दिया गया है 2 कूलम तक, 0.03 से 2 कूलम तक हमने इंक्रीज कर दिया। और यहाँ से अब हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि फाइंड आउट करके बताएं आपके पास सेकंड केस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ओके, यहाँ पर चूंकि हमारे पास कैपेसिटेंस तो दोनों केसेस में सेम रहनी है, और मैं कैपेसिटेंस की बात क्यों कर रहा हूँ जरा ये भी देख लेते हैं। अगर मैंने V2 फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन मुझे यूज करनी पड़ेगी Q2 इज इक्वल टू सी इंटू V2। Q इज इक्वल टू सी वी के लिए आपके पास Q2 इज इक्वल टू CV2 यूज करनी पड़ेगी। लेकिन आपके पास Q2 तो है, लेकिन V2 अपने फाइंड आउट करना है और C हमारे पास है नहीं, तो C को हम फाइंड आउट करेंगे इन दोनों टर्म्स की मदद से, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू CV1, यहाँ पे C कॉन्स्टेंट है क्योंकि कैपेसिटर आपके पास सेम नेचर का ही है। तो आपके पास Q1 ओवर V1 इक्वल हो जाएगा C के, सो वी कैन से दैट C इज इक्वल टू Q1 ओवर V1। तो Q आपके पास जो है 0.03 है, और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस आपने 6 वोल्ट का प्रोवाइड किया है, तो कैपेसिटेंस आपके पास 0.03 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आती है 5 इंटू 10⁻³ फैरेड। अब ये कैपेसिटेंस दोनों केसेस में आपके पास जो है वो सेम ही है, जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस की चेंज होने की वजह से चार्जेस की जो स्टोरेज है वो डिफरेंट हो रही है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है आपके पास V2, तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, Q2 इज इक्वल टू CV2। तो यहाँ से आपके पास V2 हमने फाइंड आउट करना है, C यहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ पर आके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। सो वी कैन से दैट कि आपके पास V2 इज इक्वल टू व्हाट, के Q2 की आपके पास वैल्यू जो है वो 2 कूलम है, और कैपेसिटेंस अभी आपने कैलकुलेट की है वो है 5 इंटू 10⁻³ तो हम ये वाली जो हमारा आंसर आया 5 इंटू 10⁻³ का, इसको मैं 2 के साथ अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 400, ठीक है।
कंप्लीटली डिवाइड करके हमारे पास क्या आ रहा है 400 वोल्ट। सो वी कैन से दैट कि V2 आपके पास कितना हो जाएगा 400 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि 2 कूलम का चार्ज आपके पास जो है वो कैपेसिटर पर स्टोर हो। और कैपेसिटर की जो आप नेचर है, जो कैपेसिटेंस है, वो उसकी 5 इंटू 10⁻³ फैरेड उसकी कैपेसिटेंस है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपके पास न्यूमेरिकल्स है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ पर पहले कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के बाद आप जो है फिर वहां से V2 को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ 2 कूलम चार्ज। तो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल आपकी इस एक्सरसाइज का, वो कहते हैं 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। आपके पास 2 कैपेसिटर्स गिवन है और जिनमें से एक आपके पास 6 माइक्रोफैरड का है जबकि दूसरा 12 माइक्रोफैरड का है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, कि वो दोनों सीरीज में आपके पास कनेक्टेड है विद 12 वोल्ट बैटरी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमने यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। फाइंड द चार्ज एंड, इसके अलावा चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और उसके साथ साथ हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है दोनों कैपेसिटर्स के अगेंस्ट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपने चूंकि कैपेसिटर्स का देखा हुआ है कि वो कॉम्बिनेशन किस तरह से आपके पास चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम यहाँ पर जो अपना जो एक रे डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें आपके पास 2 कैपेसिटर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है। एक कैपेसिटर को हम नाम दे देते हैं C1 जबकि दूसरा कैपेसिटर जो उसे कह देते हैं C2। दोनों जो है वो आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है और उसके साथ आपके पास एक वोल्ट गिवन है, यानी कि वोल्टेज सप्लाई गिवन है ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 12 वोल्ट का। अब सीरीज में अगर गिवन है आपके पास, और जो भी आपके पास कैपेसिटर सीरीज में गिवन होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास जो है वो चार्जेस तो जो है वो ओवरऑल रहता है सेम। ठीक है कि Q1 और Q2 जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज सेम रहेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जबकि आपके पास वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर आपके पास जो डेटा गिवन है, सबसे पहले तो हम वो फिल्टर आउट करते हैं, जिनमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैपेसिटेंसेस गिवन है, जिसमें से आपके पास पहली C1 जो कि गिवन है 6 माइक्रोफैरड की, और सेकेंड कैपेसिटेंस आपके पास C2 गिवन है 12 माइक्रोफैरड की। माइक्रोफैरड इट मीन्स 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और 12 मीन्स 12 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो वोल्टेज गिवन है या जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लें या वोल्टेज लिख लें, वो आपके पास है 12 वोल्ट, इसको गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा वो कह रहा है कि फाइंड आउट करके बताएं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, यानी कि C इक्विवेलेंट। इसके अलावा वो कह रहा है कि बोथ के अगेंस्ट आपके पास फाइंड द चार्ज, हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, यानी कि I1 और I2। इसके अलावा हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मींस V1 और V2। तो स्टार्ट करते हैं, आपके पास सबसे पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरफ चलते हैं कि आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, तो इसमें आपको पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज में फॉर्मूला है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो कैपेसिटेंस हैं उनको आपने रेसिप्रोकली ऐड कर देना है। ठीक है, कुछ ऐसे। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, इसको हम यहाँ पर चूंकि C इक्विवेलेंट जो है वो हम माइक्रोफैरड में ही कैलकुलेट करते हैं, सो दैट्स आपके पास यहाँ पे जो कैपेसिटेंसीज हैं वो हम माइक्रोफैरड के अंदर ही पुट कर लेते हैं। मीन टू से 1/6 प्लस 1/12, एलसीएम आपके पास 12 आएगा, 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, तो आपके पास हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट कुछ ऐसे। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। इसका अगर आप रेसिप्रोकल करेंगे, तो अगर आप रिवर्स करेंगे बोथ साइड पर, तो आपके पास C इक्विवेलेंस यहाँ से जो इक्विवेलेंस है वो आपके पास क्या आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। ओके, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 1/4 रेसिप्रोकल किया तो आपके पास C इक्विवेलेंस क्या आ जाएगी 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास जो है वो हमने कैलकुलेट करना है चार्जेस को, यानी कि करंट।
तो करंट की अगर हम बात करें तो करंट आपके पास सॉरी चार्ज की बात करनी है यहाँ से, करंट नहीं है ये चार्ज है, सॉरी। ठीक है, चार्ज हमने कैलकुलेट करना है, सॉरी फॉर दैट, करंट मैंने लिख दिया वहां पे। सो नेक्स्ट आपके पास है Q1 और Q2। तो अगर हम देखें तो आपके पास जो ओवरऑल सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस सेम रहते हैं, तो चार्जेस के सेम रहने की वजह से हम थ्रू आउट जो आपके पास कम्बिनेशन है उसको यूज करेंगे। लाइक आपके पास Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट हम यहाँ पे यूज करेंगे, बिकॉज कंप्लीट सर्किट में आपके पास चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। ओके, सो दैट्स वाई अब हम यहाँ से चार्ज कैलकुलेट करते हैं। सी इक्विवेलेंट आपके पास अभी 4 माइक्रोफेरेड आई है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज आपके पास जो गिवन है, इसको कितना गिवन है, 12 वोल्ट आपके पास जो है वो गिवन है। तो ये 4 माइक्रोफेरेड में हमने यूज किया है। सो दैट्स वाई आपके पास जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, 48 माइक्रो कूलम। माइक्रो जो है जब हमने यहाँ पे पुट किया था वो हमने एज इट इज यूज कर लिया। ठीक है, तो Q अगर 48 माइक्रोकूलम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो हम कह सकते हैं कि Q1 भी आपके पास 48 माइक्रोकूलम होगा और Q2 भी आपके पास जो है वो 48 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, इसके बाद अब हमने वोल्टेजेस कैलकुलेट करने हैं। तो क्योंकि हम Q1 Q2 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम आपके पास जो है वो वोल्टेज भी बड़ी इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बोथ के अगेंस्ट। नाउ फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और दूसरा आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2 V2। V1 आपके पास क्या आ जाएगा, Q1 ओवर C1 और यहां से आपके पास V2 क्या आ जाएगा, Q2 ओवर C2। ठीक है, वैल्यूज को पुट आउट कर लेते हैं जस्ट। Q1 आपके पास कितना है, 48 माइक्रो और C1 कितना आपके पास है, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे 6 माइक्रो लिख लेते हैं। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट कर दें, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। तो आपके पास V1 क्या आ जाएगा, 8 वोल्ट। ठीक है, यहां पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। V2 इज इक्वल टू Q2 आपके पास कितना है, 48 माइक्रो और C2 कितना है, 12 माइक्रो। ठीक है, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 12 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो V2 आपके पास क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। तो ये था आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट न्यूमेरिकल की जो कैलकुलेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले तो हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया सीरीज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि आपके पास 4 माइक्रोफेरेड आया। उसके बाद चार्ज कैलकुलेट करना था और चार्ज चूंकि सीरीज में ओवरऑल सेम रहता है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ से सी इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर हमने एक भी जगह पे चार्ज यानी कि सिंगल चार्ज अगर आपके पास कैलकुलेट हो जाता है एक कैपेसिटर के अगेंस्ट, तो ओवरऑल हर कैपेसिटर के अगेंस्ट वो चार्ज वही रहेगा क्योंकि सीरीज में चार्जेस सेम रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ओवरऑल एक कैपेसिटर पे चार्ज अगर 48 है तो इट मींस कि बाकी सब कैपेसिटर में भी 48 माइक्रोकूलम ही होगा। उसके बाद आपके पास फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू C1 हमने यूज किया क्योंकि अब हम स्पेसिफिक होने जा रहे हैं और किसी एक कैपेसिटर के अगेंस्ट हमने जो है वो वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो दैट्स वाई Q1 इज इक्वल टू C1 V1 हमने लिखा। ठीक है, तो V1 यहाँ से हमने कैलकुलेट करना है, तो C1 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड Q1 की वैल्यू 48 माइक्रो, C1 की वैल्यू 6 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल कर दें, 6 + 6 6 8 48। तो V1 आपके पास आ गया 8 वोल्ट। और सेम इसी तरह से आपके पास जो Q2 और C2 की वैल्यूज को पुट करके आपके पास जो V2 आया वो आया 4 वोल्ट। तो इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो यही सिचुएशन है, लेकिन वो अब कह रहा है कि अब आप इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू चलें। क्या कह रहा है, सेम यही है, 6 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड और 12 वोल्ट की बैटरी सप्लाई की गई है। और वो अगेन वो यही कह रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें, चार्ज कैलकुलेट करें और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि जो ओवरऑल अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जाती है तो जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाता है तो हर कैपेसिटर के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है पैरेलल में। ठीक है, तो अगर 12 वोल्ट सप्लाई किया गया है तो इट मीन्स कि हर कैपेसिटर के अगेंस्ट आपके पास जो है वो दोनों कैपेसिटर्स के अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ही रहेगा। पीछे रह जाती बात आपके पास चार्जेस फाइंड आउट करने की और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। तो ये भी सेम हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आपके पास न्यूमेरिकल नंबर है, प्रॉब्लम नंबर है आपके पास 13.10। एक रॉ सी डायग्राम आपके पास मैं बना देता हूँ कि आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक C1 और एक क्या है, C2 है। ठीक है, दो कैपेसिटर आपके पास जो है वो लगे हुए हैं पैरेलली। ठीक है,
पैरेलली दोनों कैपेसिटर जो हैं वो आपके पास कनेक्टेड है, ठीक है, विद द वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट। ओके, तो अब आगे पास यहाँ पर जो हमने फर्दर जो हमारे पास गिवन है, अगेन आगे पास कैपेसिटेंसेस ही गिवन है। एक C1 अगेन आगे पास 6 माइक्रोफैरड है, इट मींस 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। और दूसरी कैपेसिटेंस आगे पास C2 है जो कि 12 माइक्रोफैरड है, विच विल बी लाइक 12 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है, 12। इसके बाद आगे पास हमने जो वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज आगे पास V जो गिवन है वो है 12 वोल्ट का। और यहाँ से फाइंड आउट करने वाली अगेन हमारे पास वही टर्म्स हैं जिसमें आपके पास इक्विवेलेंट है कैपेसिटेंस, ओके। आफ्टर दैट आपके पास जो है हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है चार्जेस को, इस दफ़ा मैं सही लिखूंगा Q1 और Q2, ठीक है। और इसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मींस V1 और V2। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली अगर हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला होता है इनका सम अप। दो कैपेसिटर्स गिवन है तो दोनों की जो कैपेसिटेंस है उनको सम अप कर लें। एक आपके पास 6 माइक्रोफैरड है, दूसरा आपके पास 12 माइक्रोफैरड है, तो टोटल कितने माइक्रोफैरड हो जाएंगे आपके पास 18 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये आपके पास सिंपल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई इनको सम अप करके, ठीक है। इसके बाद आपके पास बात आती है चार्जेस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम यहाँ पे बात करें एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो V1 इज इक्वल टू V2 विच विल बी इक्वल टू V, और जिसकी वैल्यू क्या है 12 वोल्ट। तो ओवरऑल V1 और V2 आपके पास आ गया जो कि 12 वोल्ट ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके पास चार्जेस की तरफ, यानी कि Q1 इज इक्वल टू C1 और V1। चार्ज कैलकुलेट करना है Q1, तो C1 आपके पास कितना है 6 माइक्रोफैरड, यानी कि 6 माइक्रो, और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितना है 12। तो 6 माइक्रो को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास किससे, 6 माइक्रो को अगर आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपके पास आता है ये क्या 140, नहीं सॉरी 6 12 आपके पास हो जाएगा 72, और 7 माइक्रो आ जाएगा और 7 कूलम आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 12 72, ठीक है। ये आ गया आपके पास चार्ज Q1। सेकेंडली हमने चार्ज Q2 कैलकुलेट करना है विच विल बी C2 इंटू V2। तो C2 आपके पास जो सेकेंड कैपेसिटर है वो 12 माइक्रो है, माइक्रो, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आप इसके अगेंस्ट 12 है, तो 12 का स्क्वायर आपके पास होता है 144, और एक का माइक्रो और साथ क्या आ जाएगा कूलम, ठीक है। आप चाहें तो उसके साथ मेंशन कर लें इधर माइक्रो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपके पास पोटेंशियल डिफरेंसेस भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, वो इवन के स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन थे। इसके अलावा आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया गया, और साथ ही आपके पास बोथ चार्जेस को भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये दो न्यूमेरिकल्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपके इस चैप्टर के जो मेन फोकल पॉइंट है, वो फोकस पॉइंट है उसके ऊपर जो ये है टारगेट करते हैं, और इन दो न्यूमेरिकल्स को जो है वो फेवरेट समझा जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप सो कि आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं एक ही पेज पे मैंने किए ताकि आपको उनका डिफरेंस नजर आ जाए। यहाँ पर आगे पास जो है वो रेसिप्रोकली सम होता है, और यहाँ पे आगे पास स्ट्रेट सम होता है इनका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे पास चार्जेस सेम थे, इसमें से चार्जेस की वैल्यू सेम रखी गई। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, इसलिए आगे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा गया, ठीक है। Q1 और Q2 आगे पास हमने कैलकुलेट करना था, वो हमने एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आई होप सो आपका जो चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई मसला पेश नहीं आता तो जो है, अगर इंशाल्लाह अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी जो क्यूरीज होंगी उनको लाजमी जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। Thank you for watching GS Academy.